बात है। वाह आई भैया, हम बिरहा लोक गीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी एक बार पुनः आप लोगों के सेवा में बिरहा के जितने भी श्रोता सम्राट भाई बंधु चाचा दादा और हमारी माताएं हमारे इस बिरहा को सुन रही हैं। ये बिरहा मनोरंजन का, यह हम लोग अपने लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए बिरहा नहीं गाते। हमारा हर बिरहा में आप लोगों से एक ही निवेदन है, एक ही विनती है कि आप लोग अपने मानवता को कभी मत भूलिएगा। हमेशा से झगड़े का 3 ही कारण बना है, जर जोरू जमीन। इतिहास को आप लोग उठा कर देखिए, उसमें भी अगर झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, यही 3 कारणों से हुआ है। हाल ही में YouTube से, सोशल मीडिया, पत्रिका के माध्यम से आप लोगन के सुने के मिलल हा, जौनपुर में एक ठे कांड भइल बा। अनुराग यादव हत्याकांड। जौनपुर चर्चित जिला हो गया है कि आज दिन पे दिन यहाँ पे एक ना एक कांड हो रहा है। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सरकार, प्रशासन क्या कर रही है। जो बिरहा में गाने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग ये पूरी बिरहा को आप लोग सुनेंगे तो पत्थर कलेजा ही होगा जिसका हृदय नहीं पिघलेगा। लेकिन बिरहा में 4 लाइन के भूमिका है गुरुजी, कहना बा। आसियाना आसियाना बसाने जमाना चला, किसी का बसाया सियाना जलाकर, खुशी अपनी खोजे यहाँ आदमी, किसी की खुशी में वो आगी लगाकर, दीपक किसी का बुझाने से पहले, दीपक किसी का जला कर तो देखो, ज्योति गया भूख धन संपदा की, एक बार मन से मिटा कर तो देखो। ए बाबूजी, बड़ी सुंदर हमरे गया कभी लाइन लिखलन, किसी की खुशी में आगी लगाकर, खुशी अपनी खोजा यहाँ आदमी, दीपक किसी का बुझाने से पहले, दीपक किसी का जलाकर तो देखो। ए बाबू, कहल गईल बा इंसान के सब कुछ मिल जाई, धन संपदा सब कुछ मिल जाई, लेकिन जब तक औलाद ना रही उस सब कुछ व्यर्थ था। लेकिन बिरहा में गुरुजी गजल के नमूना बा, कैसे? वाह, बड़ी सुंदर लाइन है इस जमाना के और बिरहा के हिसाब से भी। का लिखलन बिरहा में गुरुजी, कव्वाली के टुकड़ा बा, कैसे?
बा हमरे गया कवि जी बिरहा के हिसाब से गीत के चयन करेलन, यही तो होला लेखनी। का लिखलन? हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। लेकिन बिरहा में गुरुजी बहुत सुंदर भाव लिखलन। का लिखलन? ऐसे गर्दिश में कोई कैसे जिए, जियो। जिए तो जिए तो जिए यारो, दर्द गम कैसे पिए। ऐसे गर्दिश में जिए कैसे जिए। जियो। कहानी के यहीजा से शुरुआत बा। कहानी कब और कैसन कहवा से गुरुजी लिखत हुवन। नज़म के लाइन बा। दाग मानवता दाग मानवता में मानो क्यों लगाता है, समझ में याद नहीं आखिर क्या पाता है। जवाब हमको जवाब हमको दो चिराग जलाने वाले, लगता है साथ जमीनी को ले जाने वाले। जौनपुर जिला कब्रुद्दीन घिरा वोला से, दहला गांव पूरा मौत वाले धोला से। लालता राम जीत याद तो पड़ोसी है, बंजर जमीन खातिर झगड़े ये तो दोषी है। कहानी के यहीजा से शुरुआत था। जौनपुर जिला के अंतर्गत एक गांव, जोन एक गांव के नाम बतावल गईल कब्रुद्दीनपुर। कब्रुद्दीनपुर में रहे वाला दू गो पड़ोसी, लालता यादव और रामजीत यादव। दोनों पड़ोसी में लगभग 40 साल से झगड़ा चलत रहे। काहे खातिर? जमीनी खातिर। जमीनी के बात लेके 40 साल से झगड़ा चलत है। ये बंचो कहल गईल बा जमीनिया बड़ी बुरी है, लालच बड़ी बुरी बलाबा। दोनों पड़ोसी में लगातार झगड़ा हो था। और जमीन हा कैसन? ग्राम सामाजिक बंजर जमीन, जोने जमीनी खातिर दोनों लड़त हुवन। धीरे धीरे 40 साल बीत गईल। वर्तमान प्रधान जी के पिताजी जब प्रधान जी रहलन,
पंचायत बैठौलन और जमीनी के आधा आधा बंटवारा भइल। एकरे बावजूद भी झगड़ा रुके के नाम ना लेलस। आखिरकार इस झगड़ा आज पहुंचल कहाँ बाबा गुरुजी? विराह में तरज हो। हरियर हरियर लगलू हरियर हरियर लगलू सोना पड़िया में परी लगलू। लेकिन यहाँ आज ही झगड़ा एक नया मोड़ ले ले हाँ। वो कैसन मोड़ ले ले हाँ? जकरे पास में जालिम जकरे पास में जालिम पड़ोस बसला नाग लेखा तो रोज डसेला। ए बाबू कहल गईल बा अगर पड़ोसी नीमन हुवन तो आप भी सुखी रही बा, और कहीं खईचड़ पड़ोसी मिल गए तो फिर जिंदगी एकदम खराबे है। नसीब से पड़ोसी भी नीमन मिलेलन। आज रामजीत यादव के पड़ोसी लालता यादव सुने के मिलेला बाबूजी, यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि लालता यादव का स्वभाव व्यवहार लोगों के लिए ठीक नहीं है। उस ग्राम सभा के मुखिया भी लालता यादव के बारे में बताए, उससे साफ समझ में आता है कि ये रामजीत यादव को देखना पसंद नहीं करते थे। आखिरकार है बाबू धीरे धीरे ये लड़ैया आज पहुंचल कहमा है? विराह में बड़ी पुरान तरज है। कि पिया परदेसिया न भावे अंगनवा, अरे बिरही बनल बात दारिया हो मोरी गुड़ी गुड़ी डाली अचरिया। आखिरकार है बाबू एक दिन के बाद था, सवेरे के टाइम बा, रामजीत यादव के इकलौता पुत्र, इकलौता बेटवा जेकर नाम बतावल गईल अनुराग यादव। 17 साल का वो लड़का, भोरे के टाइम हा, भोरही में उठल,
घूम टहल के आइल, एक ठे दातवीन लेके रोड पे खड़ा होके अपन दांत साफ करा था, ब्रश करा था। और वही जमीन के पास पहुंचल जौने जमीन के लफड़ा चलत रहे। जब पहुंचल तब भइल का भैया, कि रहले अनुराग रमजीत के ललनवा, और 17 के रहली मोरिया हो बच बहिनी के हो पितरिया। पांचों बहिनी के दुलारा भाई, माई बाप के इकलौता आंख के तारा, भोरही के टाइम हम ब्रश करा था, विवादित जमीन के पास खड़ा हो। देखने को मिला है मीडिया के माध्यम से कि वो जो विवादित जमीन थी उसे बाउंड्री करके घेराया गया था। आरसीसी का रोड है, रोडवा पे खड़ा होके अनुराग बाबू ब्रश करत होवन। दिन कौन हा? 30 अक्टूबर। भइल का, 30 अक्टूबर के सुबह के समैया, के तलावरिया के घेरल मुदैया, कि मार रमेश खींच करके कटारी, कि मार रमेश खींच करके कटारी, अरे अलग होई गइल महुरिया हो पाँच बहिनी के पुतरिया। ए बाबू, आज बड़ा ही होनहार उस 17 साल के लड़का अनुराग यादव, रामजीत के लड़का, जो कि ही बड़े कम समय में अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करने वाला था। बड़ा ही सुंदर खिलाड़ी ताइक्वांडो, जो कि 2 बार मेडल लखनऊ से लाया था। कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया। वो रामजीत का इकलौता बेटा, पांचों भाई के दुलारा रहले बाबू। आज लालता यादव के बेटवा, जेकर नाम रमेश बतावल गई, बतिये बतिया में भोरही के टाइम बा, सुबह के 7 बजल है। 7 बजल ए पंचो, 7 बजे के टाइम में लालता के बेटवा रमेश, अनुराग और रमेश में बात ही बात में ये दृश्य आप लोग केवल टीवी में देखले होबा, फिल्म में देखले होबा, लेकिन आज रियल में देखे के मिलल। तलवार ले जाके गर्दनवा पे लगौलस, एक ही बार में सर धड़ अलग हो गई। धड़ एक तरफ और सर एक तरफ। मरला के बाद एह बाबू, आज वो कसाई हत्यारा पापी घर की तरफ भागा है। गांव के कुछ लोग टहल के लौटलन, देखत होवन तरी बप्पा री बप्पा, 17 साल के लड़का वो इकलौता
जमीन पे पड़ल बा, सर अलगे है धड़ अलगे बा। सब लोग अवाक रह गए, पूरा सड़क पूरा रोड लहू लुहान हुआ है। जे केहू देखत बा वो अपने आप के रोक ना पावत था, अखियां से आंसू गिरत बा ए पंचो, लेकिन केहू उस सर और धड़ के एक करे के हिम्मत ना जुटावत था। जे देखत बा देख के चल जात था, लेकिन आखिरकार खबरिया घरा लगल हा। जब घरे पहुंचल खबर तब भइल का गुरुजी, टेरी के लाइन हो। आंगन का चिराग बुझ गया, और आंगन का चिराग हो, आंगन का चिराग बुझ गया। तब फटा आसमान, धरा पे जली मौत की आग। फटा आसमान, धरा पर जली मौत की आग, आंगन का तब चिराग बुझ गया। ए बाबू, इतनी बतिया जे लोग देखलन, पूरा रोड लहू लुहान हा। जे देखा था ई बतिया के जाके घरवा पे रामजीत के बतौला। जब रामजीत के घर पे खबर लगल, आज अनुराग के मतारी, बहिन और पिताजी लोग भाग के आवत हवन। जब अइलन तो देखलन का गुरुजी, भाव बदलत ह। माई आइल बा ए पंचो, एगो माई जोने माई के बड़ा दिन से जोहला के बाद एक लइका के दर्शन भइल, एगो बेटवा के जन्म देली। आज 17 साल के लड़का जवान भइल हा, और जवानी के दहलीज पे कदम ना रख पौलस। माई के सामने टुकड़ा में कटल हा। माई के खरजवा फाट गई ले बाबू। माई के कुछ सुझात नहीं खे, कटल गर्दन के लेके माई एक ठे बात कलस। का कलस भैया, अरे मुड़िया कटाला लइके अपना या चरिया, माई रोवे छतिया फार हो। अरे मुड़िया कटाला लइके अपना या चरिया, माई रोवे छतिया फार हो। केहू लौटाता हमारा मुआ ला 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 नावा, भइली जिंदगी अबे पार हो। केहू लौटाता हमारी, माई रोवता। हे बाबू, कटल गर्दन के लेके माई अपने अचरा में धा के रोवता कि केहू हमरे लाल के गर्दन जोड़ के फिर से जियादा, केहू तो हमरे लाल के जियादा। लेकिन ए बाबू, आज माई के छोड़ा 5 बहिनन के इकलौता भाई, दुलारा भाई, बहिनिया देखत हई, मुख से आवाज ना निकलत बा, एक पत्थर की भांति सहम गई। अब बाबूजी के बातें मत करा। माई पागल भइला और रो रो के लोगन से कहलस। का कहलस भैया, माई कहलस के कैलस के ऐसा निर्दयी कसाई बन गई कि हमार
अचरा के प्यार और हमरे बिटियन के राखी छीन लेलस। माई रोवता ये बाबू और रो रो के बयां करता का ऐसन हत्यारा बाटे ऐसन हत्यारा आंसू भर के कहा था जवार हो। छोरे बहिनिया घराई अपन बीरवा बाबू खोज अपन दुलार हो। आज पूरा परिवार उ रोड पे बैठ के केहू धड़ के पकड़े रह केहू सर के बा ई दशा के ई दिशा के ई दृश्य के जे केहू देखा था उ देख ना पावत बा। अहे बाबू माई उकटल सर के लेके बैठल है अपने अचरा में। बहनिया रो रो के कहलिन कि भैया ए भैया तोरा के का हो गईल, खे ऐसन बुरा काम कैलस, खे इतना पापी बनलस कि हमनी के भाई के छीन ले ले बा। जे कैले बा के हमनी छोड़ब नहीं खे खेऊ तो हमरे भैया के ज्यादा हमार तो इकलौता भाई रहलन। 5 बहनियन के बीच में एक भाई। हाजी मार भाई चल जाई तक के करे हाथे में कलाई हमनी बांधब। खेके भैया कह के बुलाई। बहनिया रोवत है ये बाबू खरे जवाब फाटा था पूरे गांव के लोगन के। सब लोग देखत हवन लेकिन केहू के हिम्मत नहीं खे बा कि जाके चुप करा दे। बाबू हो आज सब लोग परेशान हुवन। आखिरी ए बाबू सब सोचत हुवन कि ऐसन नीच काम के कैले बा, लेकिन जोन बहनिया दिखले बा सूखे बांस के एक छोटे से डंडे से जब सिर पे वार किया गया उस समय उसकी छोटी बहन बाहर आई है। वो बहनिया जोन पूरी कहानिया के जब भाई के सिर पे वार भइल इहो देखलस, लेकिन अकेली बहन सहम गई। तलवार जब गर्दन पे चलल वो बहनिया आवाक रह गई। ए बाबू बहनिया के धीरे धीरे होश आवा था कि हमरे भाई के हमरे सामने ये लोग मार देलन। और लोग पूछत हुन कि के मरले हा, तो बहनिया बतौलस कि हमरे भैया के केहू और नहीं खे, जमीनी के खातिर हिस्सा के खातिर ये रमेश हत्यारा हमरे भाई के गर्दन कटले बा। ए बाबू आज ये घटना के पूरा जिला जवार गांव के झचकोरले बा। सब केहू दुख में होवन, लेकिन भइल का गुरुजी पहपट के लाइन हो। अरे खबर मौत की सबको दिया झकझोर जोर अब किसका है। अरे खबर मौत की सबको दिया झकझोर जोर अब किसका है। शासन या पैसा इसमें डोर जोर अब किसका है। जिस जमीन पर कई बार झगड़े की फरियाद हुई, क्यों ना इसका हल पाया, कत्ल होगा इसके बाद हुई। ए भैया
जौने जर जमीन खातिर, जौने हिस्सा खातिर आज एक नौजवान लड़का, परिवार का सितारा आज डूब गया। वो जमीन पे कई बार मुकदमे हुए, झगड़े हुए, यहाँ तक कि ये बात प्रशासन के पास भी पहुंच गई। ये मेरा सवाल बनता है प्रशासन के लोगों से, क्यों नहीं इस झगड़े पर कोई कार्रवाई हुई? क्या इसी दिन के लिए आज एक लड़का, एक बेटा, एक बहन का भाई इस दुनिया से चला गया? क्या वो जमीन उस भाई, उस बेटे को लौटा सकती है? ए बाबू, आज पूरा परिवार दुखी है, दिखात नहीं खेबा कि के सहारा बनी। बताया जाता है, प्रमाण मिलता है कि अनुराग के मर्डर में एक नाबालिग का भी नाम आया है। उहा के गुरुजी आल्हा के लाइन बा। और जंगल के आग जैसे और फैलल बा खबरिया भैया, बस रहे मातम याद गौआ चारो। मौके पर पुलिस पहुंची, मौके पर पुलिस पहुंची, रोक लगाई बाबू। कालिया जल्दी पकड़ा, सबको है सुना। DSP और SD रास, DSP और SD अमलास, कह बजे मलई के बाबू। सब ही के आँख से झरक रहे लो। मारे वाला असली में से तान जनाला बाबू। कैलस करे जावा जवाना हो कठोर। मीडिया वालन से माई दिहली बयनवा बाबू। कहर सरकार यन कर घर दुआर तो। ए बाबू, आखिरकार आज प्रशासन को ये बात पता चलती है। प्रशासन के लोग आते हैं, DM SDM जितने भी प्रशासन के लोग आए, उस लाश को अपने कब्जे में किए, किसी को छूने नहीं दिए। हे बाबू, लेकिन एक परिवार से बेटा गईल बा, अपने बेटा के लाश के देखे खातिर माई तड़प था। साहब से विनती करता कि ए साहब, ए साहब, जे भी हमरे बेटा के मरले आ, ओके आप छोड़ी हा मत। वो बहनिया जोन दिखले बा, बहनिया रो रो के निवेदन करत बा कि ए साहब, हम देखले हई
हम अपने अखिया से देखले गई कि हमरे भाई के हमरे आँखी के सामने ओकर सर धड़ से अलग कर देलन। उ रमेश के साहेब छोड़िया मत, ओके छोड़िया मत, ओकर इनकाउंटर कर दा। निवेदन पूरा परिवार प्रशासन से करो था, लेकिन पता चलता है ए बाबू आज रमेश पकड़ाइल हा, लखनऊ में रमेश पकड़ाइल बा और प्रशासन के लोग उसे सम्मान के साथ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, उस गांव के लोग कह रहे हैं, वहां की जनता बोल रही है, सम्मान के साथ लाते हैं एक हत्यारे को। ये होना नहीं चाहिए। प्रशासन ही जनता की भगवान है। अगर प्रशासन ऐसा करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? ये पता चलता है कि प्रशासन के लोग उसे सम्मान के साथ पकड़ के लखनऊ से ले आए हैं। ए बाबू उ रमेश के एगो भाई जो कि वर्तमान में दरोगा है, मेरठ में ड्यूटी लगी है, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग चेक हुई। उसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग में रमेश के साथ में उसका जो प्लान था वो रिकॉर्डिंग प्रशासन के सामने आई है। मेरठ में उसका भी गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन आज अभी कार्रवाई उद्दूनन पे ना भइल बा। सम्मान के साथ वो बहन बतावत हो, वो माई बतावत बा, वो गांव के लोग बतावत हो कि सम्मान के साथ उस हत्यारे को जेल में रखा गया है। लेकिन भइल का गुरुजी? खड़ी के लाइन हम माई कहत था कि हमके साहब हमके कुछ ना चाहिए, बस हमार आपसे एक विनती बा। बारी वो शेरनी बहन एक भाई खोई है, वो बहनियन बयान देत है मीडिया के सामने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र 3 दिन का मैं मौका देती हूँ। अगर 3 दिन के अंदर इसके घर पे बुलडोजर नहीं चढ़ा और ये दोनों हत्यारों को सजा नहीं हुई तो हम लोग अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर मुख्यमंत्री के पास तक जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे। वो बहनियन मीडिया के सामने बोलत है, लेकिन माई आज मीडिया के सामने कहलस का गुरुजी? अरे खून का बदला खून माई मांगे हिरवा, तो अपने भैया खातिर बहनिया बहावे नीरवा। देखो सरकार कैसन करी कार्रवाई, अरे ऐसन पड़ोसी के पड़े ना परछाई। अरे जकरे पिराला जाने वो है पिरवा, अपने भैया खातिर बहनिया बगावे नीरा। ए बाबू आज लोग कह रहे हैं कि ये सरकार बुलडोजर की सरकार है। जो दुष्ट हैं, अपराधी हैं, उनके घरों पे ये सरकार बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो आज ये सरकार कहाँ सो रही है? ऐसे अपराधियों का घर तो बिना कार्रवाई किए ही बुलडोजर चला देना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ए बाबू यहीं से हम बताइला कि जमीन यहीं रह जाई, छोटी मोटी
जमीन के लिए लोग एक एक बीता जमीन के लिए लोग आज खून की नदियां बहा रहे हैं। मैं जितने भी बिरहा सुन रहे हैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, आप लोग ये पाप, ये हत्या, ये सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग चले जाएंगे, ये जमीन यही की यही रह जाएगी। आज पूरा परिवार रो रहा है, पूरा परिवार बिलख रहा है, जो मारा है वो बचेगा नहीं। क्यों? एक जमीन के लिए, जो जमीन यहीं पे रह जाएगी। आज एक परिवार का सितारा डूब गया, कौन लौटाएगा? ना ये सरकार दे सकती है, ना हम और आप दे सकते हैं। जितने भी बिरहा सुन रहे भैया से निवेदन है, ए पे आप लोग विचार करी, विमर्श करी, लेकिन कहना है गुरु जी का, अरे मानो हो के दानो मत बना मोरे भाई, धन यो जमीन कोई के साथ नहीं जाई। अरे सबको एक दिन जाना है मौत के तिरवा, तय अपने भैया खातिर बहिनिया बहावे नीरा। मैं आज भी कह रही हूँ और हर विरहा में एक ही बात कहती हूँ, ना कोई कुछ लेके आया है, ना कोई कुछ लेके जाएगा। आप मानव है तो मानवता का व्यवहार कीजिए, भाईचारा का व्यवहार कीजिए। ऐसे कांड होने से आप लोग रोकिए, दोबारा ऐसा कोई अनुराग मारा ना जाए। मैं अपने इस विरहा के माध्यम से अनुराग बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से यही कामना करूंगी कि उस परिवार को इस अपार दुख से निकलने की शक्ति प्रदान करे। बिरहा के अंतिम और आखिरी लाइन है गुरुजी, और जाते जाते फिर से आप लोगों से, इस सरकार से मैं गुहार करूंगी, निवेदन करूंगी, उस परिवार के साथ में न्याय होना चाहिए। जो अपराधी है उसे दंड मिलना चाहिए। अगर एक अपराधी को छोड़ा गया तो ऐसे ही कई अपराधियों का जन्म होगा। इसलिए निवेदन है इस सरकार से, इस प्रशासन से, कि ऐसे अपराधी को छोड़ा ना जाए। बिरहा में अंतिम लाइन है गुरुजी, गुरु बिहारी गुरु गणेश गर्दिश की बदरी छाई, अरे स्वर्ग चंद्रिका प्यारे लाल के आंख से आंसू आई, आंगन का जब चिराग बुझ गया तो ज्योति गया कभी जिंदा होई पराग। आंगन का जब चिराग बुझ गया